एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए आज 11th आर्ट पॉलिटिकल साइंस में हम लेसन नंबर 6 जो है उसका जो टॉपिक है वो नागरिकता चल रहा है। नागरिकता में आज हम पढ़ेंगे नागरिकता और राष्ट्रीयता, मीनिंग बिटवीन डिफरेंस, सिटीजनशिप और नेशनलिटी। दोनों में जो है हम अंतर भी समझेंगे, अर्थ भी समझेंगे। देखिए नागरिकता के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है। नागरिकता देखिए सिटीजनशिप, सिटीजनशिप जो है अंग्रेजी शब्द है, लैटिन भाषा का। हिंदी जो है अर्थ नागरिकता है और सिटीजनशिप को जो है नगर निवासी कहते हैं मुख्य रूप से, और इसी नगर निवासी को आज जो हम राज्य कहते हैं, राज्य निवासी कहते हैं। देखो नागरिकता का सीधा जो है हम अर्थ कहते हैं जिन व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध, जिन व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं उन सभी को नागरिक कहते हैं हम। लास्की के अनुसार जो है अपनी शिक्षित बुद्धि को जनहित में लगाना ही नागरिकता है। देखिए एक शब्द शरणार्थी है। देखिए भारत और पाकिस्तान विभाजन के समय, भारत पाक विभाजन 1947 के समय कुछ लोग शरणार्थी जो मजबूरन कहीं रहने पर मजबूर हों, जिसे कोई राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता या सदस्यता देने को तैयार नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग जो है पड़ोसी देशों से इधर उधर आ गए, अब उनको नहीं तो जो है भारत दे रहा है उनको नागरिकता, नहीं पाकिस्तान दे रहा है, तो ऐसे लोग मजबूरी में फंसे हुए हैं और मजबूरी में वो लोग रह रहे हैं, पर उनको कोई भी स्वीकार नहीं कर रहा है कि हमारे देश के नागरिक हैं, उनको हम शरणार्थी कहते हैं। देखिए राष्ट्रीयता और नागरिकता, देखिए किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता है ना उसकी जन्मभूमि से
मानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं भारत में रह रहा हूँ और मेरा पुत्र यदि यहीं जन्म ले लिया तो उसकी राष्ट्रीयता क्या होगी? भारतीय होगी। पर नागरिकता का मतलब वो जन्मभूमि में जन्म लेने से नहीं होती है। किसी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता उस देश की सरकार द्वारा दी जाती है जब वह कानूनी औपचारिकता पूर्ण करता है। देखिए ये तो क्या है कि जन्म लेने से ही मिल जाती है राष्ट्रीयता, पर नागरिकता जो है व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति को किसी देश द्वारा उसकी संपूर्ण औपचारिकता पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है। ये दी भी जा सकती है और नागरिकता छीनी भी जा सकती है, वापस भी ली जा सकती है, पर राष्ट्रीयता वापस नहीं ली जाती। देखिए ये व्यक्ति को जो है, जैसे ही व्यक्ति जन्म लेता है जन्म के समय ही मिल जाती है, पर जब नागरिकता मिलती है तो व्यक्ति को कुछ अधिकार मिल जाते हैं। जैसे वोट डालने का अधिकार। जब उसको नागरिकता मिलेगी, कहाँ का निवासी है, तभी तो उसको मतदान का अधिकार मिलेगा। मतदान के अधिकार के बाद में देखिए नौकरी का अधिकार मिलता है। वोट डालने का जो अधिकार मिलता है उसके बाद में उसको नौकरी अधिकार मिलता है। कैसे मिलता है? नागरिकता यदि किसी को किसी देश द्वारा दे दी जाती है तब वो जो है वहाँ वोट भी डाल सकता है, निर्वाचन मंडल में सम्मिलित भी हो सकता है, शासन भी चला सकता है, कोई मिनिस्टर भी चुना जा सकता है। पर देखिए नौकरी करने का अधिकार भी उसको जब भी मिलता है, क्योंकि कोई भारत का व्यक्ति विदेश में नौकरी करता है तो उसको वहाँ की नागरिकता मिलती है, वहाँ की नागरिकता का वो पालन करता है। देखिए जन्म लेने के साथ मिल जाती है। उदाहरण देखते हैं हम। सुनीता विलियम्स है, ये खिलाड़ी है। देखिए खिलाड़ी है, इनका जन्म जो है भारत में हुआ है। इनका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में हुआ है। जन्म के आधार पर इनको राष्ट्रीयता क्या मिली है? भारतीय। पर नागरिकता की बात करें तो नागरिकता कहाँ की है इसके पास? अमेरिका की। क्योंकि जन्म के आधार पर राष्ट्रीयता तो भारतीय है, ये भारतीय चेंज नहीं होगी, पर इन्होंने क्या है कि उस देश के द्वारा संपूर्ण औपचारिकता उन्होंने पूर्ण की है और औपचारिकता के आधार पर उनको राष्ट्रीयता कहाँ की मिल गई? अमेरिका की। देखिए राष्ट्रीयता को जन्म विरासत द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, पर नागरिकता को विरासत द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीयता छीनी नहीं जा सकती। जबकि नागरिकता संबंधित देश द्वारा
उसकी औपचारिकता पूर्ण नहीं करने पर छीनी जा सकती है। देखिए, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो देखिए, राष्ट्रीयता और नागरिकता के बारे में हमने जो है दोनों में अंतर किया है कि भाई नागरिकता क्या है, राष्ट्रीयता क्या है। राष्ट्रीयता देखिए एक मूल है, मूल आधार है राष्ट्रीयता। जिस व्यक्ति के पास राष्ट्रीयता जो है विरासत से, जन्म से मिलती है, उसके बाद में व्यक्ति जहाँ कहीं अपना व्यवसाय करता है, संबंधित देश की पूर्ण औपचारिकता करता है, तो उसको उस देश की नागरिकता मिल जाती है। बहुत से देशों में जो है दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, पर हमारे भारत में तो इकहरी नागरिकता, एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन नागरिकता केवल कुछ अधिकारों को धारण करना ही नहीं है, बल्कि निष्ठा और कर्तव्य का पालन करना भी नागरिकता है। मतलब ये नहीं है कि भाई नागरिकता केवल हम कुछ अधिकार हैं उनके आधार से जो हमारे को नागरिकता मिल गई। नागरिकता का मिलना उसकी औपचारिकता पूर्ण करना है। यदि वो औपचारिकता पूर्ण नहीं कर रहा है, सही रूप से जो है पूर्ण निष्ठावान नहीं है, पूर्ण ईमानदार नहीं है, उसके प्रति वफादार नहीं है, तो उसकी नागरिकता बरकरार नहीं रहेगी। निष्ठा और कर्तव्य का पालन करना है। देखिए, निष्ठा और कर्तव्य का पालन करना, न कि अधिकार प्राप्त करना। भाई ये अपने आप में नहीं समझे कि भाई मैं तो नागरिक हूँ, मेरे पास नागरिकता है, क्योंकि मैंने उसकी क्या कर ली, औपचारिकता पूर्ण कर ली। पर औपचारिकता पूर्ण करने का मतलब ही नहीं है उसके साथ उसको क्या करना है, उसको निष्ठा और अपना कर्तव्य जो उसको कार्य दिया है, कर्तव्य का पालन करना ही नागरिकता है। यदि वो ऐसा नहीं कर रहा है तो उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। देखिए, आज हम नागरिकता की बात कर रहे हैं। नागरिकता जो है, नागरिकता आज हम जिस नागरिकता की बात कर रहे हैं, जो अधिकार हमारे को प्राप्त हैं, जिन अधिकारों की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी संघर्ष से प्राप्त हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं, उदाहरण लेते हैं, जैसे देखिए भारत की आज़ादी, 1947 से पूर्व क्या हमारे को कुछ अधिकार प्राप्त थे क्या? पहले क्या इससे पहले हमें कुछ अधिकार प्राप्त थे क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास आज़ादी नहीं थी। देखिए, इसके बाद में श्रीलंका
की आज़ादी 1948। ऐसे ही देखिए हम 1789 की फ्रांस की देखते हैं, फ्रांस क्रांति। ये सारी बड़े संघर्ष के बाद जो है आज़ादी मिली है, नागरिकता मिली है। देखिए टी.एच. मार्शल ने 3 तरह के अधिकार बताए हैं। हम राइट्स की बात करते हैं तो ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, बड़ा इम्पोर्टेंट है। टी.एच. मार्शल ने अधिकारों को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है। ये एक तो है नंबर 1 नागरिक अधिकार, नंबर 2 है राजनीतिक अधिकार, और नंबर 3 है सामाजिक अधिकार। देखिए नागरिक अधिकार में जीवन जीने से वह स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार हैं। राजनीतिक अधिकार में चुनाव लड़ने, शासन का संचालन करने जैसे अधिकार। सामाजिक अधिकार में हम बात करते हैं तो नैतिकता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय सेवा आदि अधिकार आते हैं। धन्यवाद।